हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगले तरीके से यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए सिखाऊंगा। बिल्कुल भारी नहीं है। हम लोग का आज का मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड से आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन क्या होता है, कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। इसी को सोल्व करना है बच्चों। करना क्या है, कोई टेंशन नहीं है। ये एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये 2ab का फॉर्म होता है। 2 एक जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स। अब b की जगह पर कितना लिखें पता नहीं है, तो क्या करो, 2x से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 6 2 12x हो गया कि नहीं। तो b की जगह पर कितना आया बच्चों, 6 आ गया। अब बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर माइनस, इसको अपने से करना है। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने से करना है। एंड प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक एक साथ आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 35 उधर जाएगा तो माइनस 35 हो गया। 36 उधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। यानी x प्लस 6 इक्वल टू √1 हो जाएगा। तो x प्लस 6 इक्वल टू √, क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस 1 होता है। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 6। तो यहाँ दो वैल्यू होगा अल्फा का, एक 1 माइनस 6 और बीटा का वैल्यू होगा -1 माइनस 6। तो हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -7। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तरीके से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। ए है बच्चों। तो क्या करेगा इसके लिए, अब 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो देखिए रूल समझिए। जो यहाँ कॉफिशिएंट है ए, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट यानी ए का जो वैल्यू है, उसी से सबको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11/3x प्लस 10/3 इक्वल टू 0। 0 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। गुड। फिर अगले मेथड जो चलते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x। अब इसको क्या करना है बच्चों, 2x से डिवाइड करना है। 11x/3 को डिवाइड करना है 2x से, तो कितना हो जाएगा, 11x/3 इंटू 1/2x। x कट गया, देन 11/6। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, 11/6 लिखोगे। अब काट कर देख लो, 2 3 या 6 कट जा रहा है, तो 11/3 आ गया। इसके बाद मैंने कहा था कि 11/6 का स्क्वायर प्लस में भी करो और 11/6 का स्क्वायर माइनस में भी करो। प्लस 10/3 इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग का। अब आगे बढ़ता हूँ, क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक तो एक साथ लिखना है। तो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा 121/36, ये उधर जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 36। तो ये हो जाएगा 121। 3 से डिवाइड करेंगे 12 10 20 से 120, यानी 1/36 आ गया। अब क्या करोगे, x प्लस 11/6 इक्वल टू, इधर जाएगा तो √1/36। तो 1/6 स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, आप लोग जानते हैं, ऐसे कर लिए। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -11/6 प्लस -1/6। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, अल्फा -11/6 प्लस 1/6, तो हो जाएगा -10/6। 5/3 हो जाएगा, तो -5/3। यह हो जाएगा बीटा -11/6 -1/6। तो 6 हो गया -11 -1
-12/6, 6 टू 12 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का दोनों वैल्यू हम लोग के पास आ गया। तो कुछ भारी नहीं है। और अगर इस मेथड का जिक्र होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x का वैल्यू निकाले, तब इस मेथड को फॉलो करें। लेकिन सामान्यतः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल्व फॉर x, तो दो तरीका है, फैक्टराइजेशन से बना ले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना ले। और जब इस मेथड से कहेगा तब इस मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो इसमें बहुत क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने तरीका बता दिया। ध्यान यही रखना है पहली बात तो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहला पॉइंट। इसके लिए जो यहाँ नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। दूसरा, इसको ए स्क्वायर प्लस 2a अपने से लिख लीजिए। b का वैल्यू कितना लाइएगा, तो इस वैल्यू को 2x से डिवाइड कर दीजिए, b का वैल्यू निकल जाएगा, वो डाल दीजिए। फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको अपने से करना है, ये भी हो जाएगा, प्लस 10 है। बाकी तो यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बाकी को उधर ले जाइए और सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो इस तरीके से x का वैल्यू आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, बता दिया मैंने। अब इसी में हमें एक और क्वेश्चन चैप्टर है जो बड़ी महत्वपूर्ण है इसी एक्सरसाइज में। इसी चैप्टर में एक एक्सरसाइज जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है कि नेचर ऑफ रूट। उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, नेचर ऑफ रूट पढ़ना है। इसको भी हटा देते हैं। इसके लिए हमको पढ़ना है नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट में 3 बातें हैं बच्चों। डी इज द ग्रेटर देन 0, तो ए रियल एंड अनइक्वल। कहने का मतलब कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो x का 2 रियल वैल्यू आएगा और दोनों अनइक्वल होगा, यानी दोनों अलग अलग होगा। इसको कहीं कहीं बुक में डिस्टिंक्ट भी लिखता है बच्चों, इसको कहीं कहीं डिस्टिंक्ट लिखता है। d इज द ग्रेटर देन 0, तो ये रियल एंड इक्वल, यानी दोनों रियल वैल्यू आएंगे और दोनों वैल्यू क्या होगा बच्चों, सेम ही रहेगा। और तीसरा है d इज द लेस देन 0, तो ये हो जाएगा नॉट रियल वैल्यू, यानी आपको कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। कैसे, जैसे लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो अंडर रूट -5 है, तो -5 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, कोई रियल नंबर नहीं होता है, आप लोग नहीं पढ़े हैं। हाँ, A-लेवल में इसकी पढ़ाई जरूर होगी, रियल नंबर नहीं होता है लेकिन वो इमेजिनरी नंबर जरूर होता है, तो इसकी पढ़ाई A-लेवल में होगी। तो फिलहाल हमें इतने से काम करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये 3 बातें याद होनी चाहिए। कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट बताना है विदाउट सॉल्विंग इट, यानी बिना x का वैल्यू निकाले हुए नेचर बताना है। तो क्या होगा बच्चों, a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू कितना होगा -5, c इक्वल टू 3, d निकाल दो, b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 3, कितना हो गया 25 माइनस 4 चौका 16 16 48 48 -3 तो 23 माइनस में आया। इसका मतलब क्या है, 0 से कम, तो लिख सकते हैं d इज द लेस देन 0। माइनस में आया इसका मतलब कि वैल्यू लेस देन 0 आया, तो d इज द लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉट रियल रूट। यही हमारा आंसर है, यही पूछा गया था हमसे कि इसका नेचर ऑफ रूट बताइए। तो रियल रूट नहीं है, कहने का मतलब कि इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे डी ने ABC लिखिए, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -6 है, c इक्वल टू 3 है। d का वैल्यू निकाल दीजिए, b स्क्वायर -4ac, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, तो कितना होगा बच्चों 36 माइनस 4 दूनी 8 और 3 24, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो 12 यानी पॉजिटिव वैल्यू आया, यानी d इज ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बस यही आंसर पूछा गया, यही नेचर ऑफ रूट होता है। तो x का वैल्यू ऐसा निकाल करके हम नेचर ऑफ रूट का चर्चा कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है,
ये तो आसान है, डी निकालने के लिए पहले भी आता था, पिछली एक्सरसाइज में भी डी निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था। अब यहाँ डी निकालने आ गया तो कुछ हम लोग आगे की चर्चा कर लिए, डिस्टिंक्ट रूट के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब कहता है कि क्वेश्चन है 2x स्क्वायर 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ k का वैल्यू निकालना है अगर हमारे पास 2 रियल रूट हो, यानी दोनों रूट रियल हो, तब इसका चर्चा हम लोग को करना है। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 4 रियल रूट, तो हम लोग आगे लिखे पहले a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू k हो गया एंड c इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है और बाकी जो बचा वो c है। अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर रियल रूट, हमको रियल रूट की चर्चा की गई है। तो रियल रूट क्या होता है बच्चों, रियल रूट का वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बीच में होता है। नहीं, रियल एंड इक्वल रूट है, रियल एंड इक्वल रूट। चलिए, तो जे ही इक्वल रूट है बच्चों तो d बराबर 0, ऐसा तो फॉर्मूला हमने बताया है। d का वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल दो, b का वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 3 12 12 3 36, 4 दूनी 8 8 की 24 24 हो जाएगा प्लस में। k बराबर कितना होगा बच्चों, अंडर रूट 24। तो 24 को कितना लिखेंगे, 4 4 2 रूट 6 लिखेंगे, अब प्लस माइनस आंसर हो जाएगा। यानी प्लस 2 रूट 6 के लिए भी वैल्यू आ जाएगा और माइनस 2 रूट 6 के लिए भी वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों की चर्चा है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है kx इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसमें भी हम लोग का वही इक्वल रूट की चर्चा है। तो पहले ब्रैकेट खोलिए, kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 बराबर 0, a इक्वल टू k हो गया, b इक्वल टू माइनस 3k हो गया और c इक्वल टू 9 हो गया। d इक्वल टू क्या हो, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, फॉर इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए क्या होता है, तो d इक्वल टू 0 होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं b का वैल्यू है माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है बच्चों k और c का वैल्यू है 9 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस 3 का 9 और k का k स्क्वायर माइनस 36k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, ये हो गया 9k, कॉमन निकाल दीजिए तो k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 9k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो k बराबर कितना होगा 0 और k बराबर कितना होगा 4। k का 2 आंसर आया जिसके लिए सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है बच्चों। बात यह है कि अगर a का कोफिशिएंट में k आएगा तो आपको वो वैल्यू यहाँ डालकर चेक करना पड़ेगा। अगर ये बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर a का कोफिशिएंट में k आया हुआ है तो उस k का वैल्यू यहाँ डालकर हमको चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि k इक्वल टू नॉट 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a इक्वल टू नॉट 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लोग जानते हैं। तो k का वैल्यू जब यहाँ 0 करेंगे तो a बराबर तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि तो गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि बट k इक्वल टू नॉट 0, तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना होगा बच्चों 4, ये आंसर हो जाएगा, k का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा भारी क्वेश्चन लेता हूँ। अब क्वेश्चन है मेरे पास k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2
इंटू के माइनस वन, वन नहीं के माइनस 12 है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ भी वही हमारे पास है, इक्वल रूट की चर्चा यहाँ पर है। तो चलिए पहले डी निकल और इक्वल रूट डायरेक्ट आ जा रहा हूँ। हालांकि आपको मेथड से लिखना है, पहले आपको ए बी सी का वैल्यू लिखना है, फिर फॉर इक्वल रूट डी इक्वल टू 0, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है, एक मिनट, बी का वैल्यू है बच्चों 2 इंटू के माइनस 12 इसका होल स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पर वैल्यू है के माइनस 12 और सी का वैल्यू है 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों, देखो के माइनस 12 इधर भी है और इधर भी है, तो के माइनस 12 कॉमन निकालो। सबसे आसान तरीका तो यही है मेरे पास। अब कितना बच गया बच्चों, यहाँ बच गया 2 इंटू के माइनस 12, यहाँ मेरे पास बच गया 2 इंटू के माइनस 12 माइनस 4 टू जाए 8 बच गया यहाँ इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, के माइनस 12 इंटू 2 के माइनस 24 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। देयरफॉर के माइनस 12 इक्वल टू 0 या 2 के माइनस 32 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या होगा बच्चों 12 और यहाँ के इक्वल टू हो जाएगा 16। दो बातें आ गई। अब फिर से देखो, ए जो है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसमें के है, तो के का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था, अगर ए के जगह पर यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में के का वैल्यू है, तो जो के का वैल्यू आएगा उसको चेक करना पड़ेगा। और अगर यहाँ नहीं है तब तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 12 यहाँ डालोगे तो 0 हो जाएगा, यानी ए वैल्यू तो नहीं होगा। बट यहाँ लिख देंगे बट के इक्वल टू 12 नहीं होगा, तो देयरफॉर के इक्वल टू कितना होगा बच्चों 16। यही आंसर हो जाएगा, के का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है कि के का वैल्यू अगर ए के जगह पर आ रहा है के, तो यहाँ पर इसका वैल्यू डालकर हमको चेक करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब मिटा देता हूँ, आगे चलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोई नया तरीका। अब नया क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन अब लूंगा, जैसे क्वेश्चन है a माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है मेरे पास a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स, b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी चर्चा है वही हम लोग का इक्वल रूट का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर इक्वल रूट डी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो अब b का वैल्यू पुट कर देते हैं। b का वैल्यू है b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है a माइनस बी, सी का वैल्यू है c माइनस ए इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यह कितना होगा माइनस 4। इसका मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको एक साथ ले लेते हैं, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab का होल स्क्वायर हो जाएगा और a हो जाएगा बच्चों c का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर माइनस 2ab होता है प्लस 2ab होता है, तो 2 a के जगह पर कितना है, a के जगह पर तो 2a है और b के जगह पर तो b है, और फिर 2bc होता है तो प्लस 2 b के जगह पर b ही है, c के जगह पर c है,
प्लस 2CA होता है तो 2 इंटू सी इंटू 2A हो जाएगा। लेकिन बच्चों अब दो जगह माइनस का भी खेल है। जैसे माइनस आपको इन दो जगहों में है, एक मिनट, 4AB यहाँ पर है और 4AB तो कहीं और नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। 4BC ये तो प्लस में हो जाएगा, BC प्लस में हो जाएगा, यानी AC और AB के आगे माइनस है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, AC और AB वाला में A, यानी A के आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो एक फार्मूला मेरे पास हो गया -2A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखिए कि इन दोनों में जिसके आगे माइनस लगा होगा यहाँ पर उसी के आगे माइनस लगाते हैं। ये एक्सपेंसिव वाले क्वेश्चन में भी मैंने चर्चा किया था। तो लिख सकते हैं -2A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2A उधर चल जाएगा, 2A इक्वल टू B प्लस C। यही प्रूफ करना था हम लोग को, आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन भी हमने बना लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे चलता हूँ, कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक, kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉर द रियल रूट। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों फॉर रियल रूट। अब ये दो बातें समझिए, d बराबर 0 होता है तब भी रूट रियल होता है, d जब ग्रेटर देन 0 होता है तब भी रूट रियल होता है। तो हमारे पास तो सिर्फ रियल रूट की चर्चा हुआ, तो d का वैल्यू हमें दोनों लेना पड़ेगा, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। और d का वैल्यू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू g। b का वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 36 प्लस 8k 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चों, 8k प्लस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन निकाल देते हैं, तो 2k प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2k प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे बात, यहाँ से सॉल्व कैसे करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये तो इन इक्वेशन आया हुआ, इक्वेशन तो है नहीं। और इन इक्वेशन को सॉल्व करने का देखिए एक बड़ी आसान तरीका होता है। उसमें करना क्या है यहाँ पर कि आप 2k प्लस 9 इक्वल टू 0 आप लेट कर लीजिए। यानी आपको क्या करना है, आपको 2k प्लस 9 इक्वल टू 0 ले लेना है। तो k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -9/2 हो जाएगा, k का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब आपको इसको एक नंबर लाइन पर दिखाना पड़ेगा। देखिए नंबर लाइन पर एक ये नंबर आपको आया है -9/2, ठीक है। अब आप ऐसा सोचो कि -9/2 के इधर में आपको 0 पड़ेगा कहीं पर। अब k का वैल्यू यहाँ 0 पुट करके तुम देखो, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 0, और ये हो जाएगा 9। तो 9 प्लस 0 यानी 9, और 9 इज द ग्रेटर देन 0। ये बात सही है गलत है, 9 इज द ग्रेटर देन 0 सही है, क्योंकि 9 बड़ा होता है तो सही है। तो यहाँ प्लस, अच्छा इधर का कोई वैल्यू ले लो, जैसे -5 ले लेते हैं इधर का वैल्यू। तो -5 ले लोगे तो -10, -10 प्लस 9 -1, -1 इज द ग्रेटर देन 0। ऐसे ही कि गलत है, गलत है यानी माइनस हो जाएगा। अच्छा अगर इसका वैल्यू लीजिएगा तो ये सही है, 0 आ जाएगा, -9/2 डालिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी आपका इधर का वैल्यू सही है। तो आपका जो वैल्यू हो गया -9/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक का वैल्यू सही होगा, और इसको इंक्लूड करना है और इसको नहीं करना है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, यानी k का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2
2 हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक नंबर लाइन का सहारा आपको लेना पड़ेगा, इसी से बात बनेगी, नंबर लाइन से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। और इसमें भी हम लोग को दे रहा है बच्चों कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 एंड इतना हैव द इक्वल रूट। नहीं, इसकी छोड़ दीजिए, ये चर्चा नहीं करते हैं। अब कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए इक्वल टू के, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको इक्वल रूट की चर्चा इसमें की गई है। इक्वल रूट के लिए हमको सो दैट आइदर ए बराबर 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो आ जाइए लिख देते हैं फॉर इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए क्या होगा बच्चों, डी इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डी का वैल्यू है 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना आ गया बच्चों। अब एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस ए कट जाएगा। अब इसके आगे 4 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना आ गया। लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन में, या क्वेश्चन है हमारे पास नहीं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, यही प्रूफ करना था हमको कि अगर इक्वल रूट होगा तो इतना पॉसिबल आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोग का बन गया, जो प्रूफ करना था हम लोग को आ गया। तो आप बना सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं बता दूंगा। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग के लिए मैथ को बड़ी इजी तरीके से बताऊं। बच्चों, अभी आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन डरिए नहीं, डट कर पढ़िए। मैं आप लोग को भरसक सहयोग करने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि जिन्हें कोई प्रॉब्लम है अपना क्वेश्चन और व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद बच्चों।